हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 6 का इकाई 2 पूर्ण संख्याएं। और इसमें सीखना है आज अभ्यास 2b। अभ्यास 2a हम लोग इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। तो आज अभ्यास 2b को पढ़ेंगे। इसमें जो पहला सवाल दिया गया है, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। तो ये सब संख्या रेखा है जो यहाँ पर फिगर बना हुआ है, लेकिन इसमें प्रश्न में है कि योग तथ्यों को लिखिए। तो इसमें योग तथ्य क्या होते हैं, इसको यहाँ पर सीखेंगे हम लोग। तो ये संख्या रेखा हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने भी दिए हों उससे मतलब नहीं है, अंकित योग तथ्यों को इसमें से लिखना। तो 0 से ही स्टार्ट होता है, कोई भी संख्या रेखा है वो 0 से ही स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 फिर इसे बढ़ते हुए क्रम में चला जाता है। तो इसमें जो योग तथ्य को लिखना है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, पहले 0 से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4, अब यहाँ पर रुक जाना है क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से ऐसे चलकर फिर यहाँ 4 पर आकर रुक गया है, यहाँ स्टॉप हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा पहले 4, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है और 4 पर आकर स्टॉप हो गया है। अब जब 4 से फिर देखेंगे, यहां से फिर से स्टार्ट हुआ है और यहां से आकर 9 पर स्टॉप हो गया है। तो यहां से हमको फिर से काउंट करना पड़ेगा कि कितने संख्याओं के बाद स्टॉप हुआ है या कितने अंक के बाद स्टॉप हुआ है। तो जहां पर स्टॉप हुआ है फिर वहां से हमको 0 मानना पड़ेगा। जहां स्टॉप हुआ है वहां से हमको फिर से 1 2 3 4 5 ऐसे ही काउंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ 4 पर आकर जब रुक गया है, स्टॉप हो गया है, तो यहाँ फिर 5 6 7, ऐसा नहीं है। इसमें 0 से आया है, यहाँ 4 पर स्टॉप हो गया है, फिर यहाँ पर लगाएंगे हम प्लस का साइन। प्लस का साइन लगाने के बाद फिर यहां से हमको काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5। तो यहां पर लिख लेना है 5, क्योंकि 0 से चला है फिर 4 पर रुका है, प्लस इसके आगे भी है। तो यहां से फिर से 1 2 3 4 5 ऐसे ही काउंट करना है। फिर यहां पर 9 पर आकर स्टॉप हो गया है। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है, क्योंकि यहाँ योग तथ्यों को लिखना है। तो जोड़ का यहाँ पर साइन लगेगा। तो 4 में जब 5 को जोड़ेंगे तो 9, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी बेसिस पर ये दूसरा सवाल है, इसको समझिए। वही सेम काम इसमें भी करना है। 0 से यहां पर भी स्टार्ट हुआ है, तो 0 से 1 2 3 4 5। तो यहां सबसे पहले लिख लेना है 5 प्लस, क्योंकि इसके आगे भी अभी है। अब यहां फिर से 1 से स्टार्ट करेंगे, इसको 0 मान लेंगे। जहां पर स्टॉप हुआ है, यहां स्टॉप हुआ है, फिर यहां से चला है, तो यहां से मान लीजिए ये कि 0 है। फिर यहां 1 से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहां 6 लिखेंगे। अब यही स्टॉप हो गया है, तो दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है। तो 5 में जब 6 को जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। संख्या रेखा ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। 0 से स्टार्ट हुआ है, 4 पर आकर स्टॉप हुआ है, तो यहां पर लिख लेना है 4। फिर इसके आगे भी गया है, तो प्लस। प्लस कितना आगे गया है, तो 1 2 3 4 5 आगे गया है, 5 स्टेप। तो इसीलिए इसमें इसको जोड़ देंगे, तो 4 में 5 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। सेम वही सवाल नीचे भी है। यहां 0 से स्टार्ट हुआ है और 1 2 3 4 5 पर आकर रुका है, तो 5 यहां लिख लिए प्लस। अब फिर कितना स्टेप आगे गया है, तो 1 2 3 4 5 6 स्टेप आगे गया है, तो यहाँ 6 लिख देना है।
दोनों जोड़ देना है, तो 6 में 5 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे सवाल को लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको चलिए सॉल्व करते हैं अब। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल यहां पर दिया है, निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें आपको ऑलरेडी संख्या रेखा दिया हुआ था और योग तथ्य आपको उसमें बताना था। यहां पर आपको योग तथ्य ऑलरेडी दिया हुआ है, यहां क्या करना है, संख्या रेखा बनाना है आपको। तो 5 दिया है प्लस 4 इक्वल 9, 0 प्लस 5 बराबर 5, 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 9। यहां पर सवाल को संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो ऐसे हमको लाइन खींचना है। जहां ये पॉइंट स्टार्ट हो रहा है वहां मान लेंगे 0। ये इसका सॉल्यूशन है 0, और 0 के बाद आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां पर 10, क्योंकि 9 तक ही आवश्यकता ही है, तो उससे 1 2 एक्स्ट्रा ही बना लेंगे। अब इस सवाल को हल करने के लिए 5 पहले दिया है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, 5 तक पहले काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 यहां आ गया इस पॉइंट पर, तो यहां 0 से ऐसे बना लेना है यहां तक, और एरो भी लगा देना, इसमें ऐसे तीर बनाना है कि यहां से ऐसे आया है और यहां पर स्टॉप हो गया है ऐसे। 5 तक यहां पर हो गया, फिर दिया है 4, तो जहां पर 5 आया है इसके बाद हमको 4 और काउंट करना है। तो 5 जहां आया इसको मान लीजिए 0, फिर यहां से 4 काउंट करना है, 1 2 3 4, 9 पर यहां, तो फिर यहां से ऐसे और ऐसे एरो भी ऐसे बना देंगे इसमें तीर, और लास्ट में ऐसे बना देंगे इस प्रकार से। ऐसे ही सवाल को लगाना है। सबसे पहले एक लाइन खींचे हैं और उस पर 0 1 2 3 इस प्रकार से काउंटिंग किए हैं। इस सवाल में 5 लिखा है, तो 0 से यहाँ 5 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। 5 के बाद फिर प्लस में 4, इसका मतलब 4 स्टेप और आगे जाना है। तो 1 2 3 4, यहाँ 9 पर आ गया, तो यहाँ से ऐसे मिला देंगे, और लास्ट में ऐसे यहाँ से 0 से ऐसे उठाकर 9 पर मिला देंगे। यही आपका आंसर है। संख्या रेखा ऐसे ही बनता है। दूसरा सवाल क्या है, 0 प्लस 5 इक्वल 5, तो इसमें भी ऐसे लाइन खींच लेना है, जहां से स्टार्ट हो रहा है इसको 0 मान लेना है, फिर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से ऐसे बना लेना। अब इसमें 0 प्लस 5, तो 0 पर ही रहेगा, ठीक। इसके बाद 5 लिखा है, तो 1 2 3 4 5 स्टेप तक आगे की ओर जाना है ऐसे। और इस प्रकार से तीर भी इसमें लगाना है, तीर लगाना कंपलसरी है। इसमें डायरेक्शन ये बता रहा है कि इधर से और इस डायरेक्शन की तरफ गया है। फिर लास्ट में ऐसे जीरो से, तो 0 पर ही रहेगा, फिर प्लस 5, तो 5 स्टेप आगे तक जाना है, यहां तक बराबर 5। अब यहां पर देखिए 5 ही दिया है, तो इसके इक्वल 5 हो जाएगा। यहाँ पर 5 + 4 = 9 दिया है, तो 0 से ये डायरेक्ट 9 तक हो गया।
तो इसका मतलब सही है, तो ये इसका राइट आंसर है। फिर ये तीसरा सवाल देखिए, इस सवाल में आपको सब समझ में आ जाएगा। सवाल जितना बड़ा होता है उतने अच्छे से वो समझ में आता है। तो ये 0 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें आप कितने भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बनाने से कोई फायदा नहीं है। इसमें जितना ज़रूरत है, क्वेश्चन जितना दिया है उसी के समथिंग एक दो एक्स्ट्रा बना लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है 2, तो 0 से 1 2, यहाँ 2 पर आ गया, ऐसे 2 तक पहले बना देंगे। +3, इसका मतलब यहां से 3 स्टेप और आगे जाना है। 2 तक हो गया, 2 के बाद 3 दिया तो 1 2 3, यहाँ 5 पर, तो यहाँ 2 से ऐसे लाकर और ऐसे 5 पर मिला देंगे। फिर इसके बाद दिया है 4, तो 4 स्टेप और आगे जाना है। 1 2 3 4, 9 पर आया है, तो यहाँ 5 से ऐसे और इस प्रकार से 9 पर लाकर मिला देंगे। तीर भी इसमें ऐसे बनाते चले जाना है। तीर से इसका जो डायरेक्शन है वो पता चल रहा है कि किस डायरेक्शन में कितना जा रहा है, कितने स्टेप जा रहा है। तो पहले 0 से 2 तक गए, 2 के बाद +3 दिया तो 1 2 3 स्टेप आगे गए। फिर उसके बाद 4 दिया तो 4 स्टेप, 1 2 3 4 स्टेप आगे गए। और यहाँ से ऐसे इसको उठाना है, लाकर ऐसे फाइनल में इस प्रकार से बना देना है। यहाँ से अब काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 के बराबर यहाँ 9 है, इसका मतलब ये भी आंसर सही है। तो ऐसे इस प्रकार से संख्या रेखा बनाना होता है। आपको पहले एक लाइन ड्रा करना है, उस लाइन पर आपको कुछ पॉइंट्स देना है, 0 1 2 3 4 5 जितना क्वेश्चन में दिया है उसी के समथिंग एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें बना लेंगे। और जितना भी अंक दिया है उतने स्टेप आगे जाना है। फिर प्लस के बाद भी अंक दिया है तो प्लस, फिर जितना भी अंक दिया है उतने स्टेप आगे जाना है। फिर प्लस में अगर उसके बाद भी अंक दिया है तो जितने अंक दिए रहेंगे उतने स्टेप आपको आगे की तरफ जाना है। और लास्ट में ये जो 9 यहाँ पर आया है, 5 से आया है, तो इसको यहाँ संख्या रेखा पर 0 से डायरेक्ट मिला देंगे। 0 से 9 तक आया है तो यहाँ पर भी 9 है, 5 दिया तो 0 से 5 तक ही है। फिर यहाँ पर 2 + 3 + 4 दिया है 9, तो 9 से यहाँ संख्या रेखा में 0 से 9 तक आया है। तो ये सब सवाल आसान है और आपको समझ में भी आए होंगे। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। हमारा काम है यहाँ पर समझाना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए। और एक्स्ट्रा सवाल, जो भी सवाल यहाँ पर लगवाया जा रहा है, आप प्रयास यही करिए कि अपने मन से भी 2-4 क्वेश्चन बनाइए और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अधिक से अधिक चीजें आपके समझ में आएंगी, कभी नहीं भूलेगा। अगर आप ऐसा करेंगे कि सवाल अपने मन से बनाएंगे और इसको सॉल्व भी अगर कर रहे हैं, तो ये सब जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो इसका मेथड है, वो बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और कभी नहीं भूलेगा अगर आप अपने मन से सवाल बनाते हैं तो अब आगे जो सवाल दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला सवाल जो दिया है 345 + 789 बराबर, फिर यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है +345। तो जो यहाँ बराबर का चिन्ह होता है, किसी भी संख्या के बीच में अगर बराबर का चिन्ह है तो बराबर का अर्थ होता है कि जितना उसके बाएं तरफ है
सेम उतना ही उसके दाहिने तरफ भी होना चाहिए, इसीलिए बराबर के चिन्ह का यूज होता है। जैसे अगर इधर 10 लिखा है बाएं तरफ और 10 यहां पर भी लिखा, तभी इसके बीच में हम बराबर का चिन्ह लगाते कि अगर 10 इधर है 10 इधर है तभी बीच में बराबर का चिन्ह लगेगा। 100 अगर इधर है 100 इधर है तभी इसके बीच में बराबर का चिन्ह लगेगा। जब दोनों तरफ बराबर रहेंगे तभी बराबर का चिन्ह यहां पर यूज होगा। अगर यहां 100 है और यहां 1000 है तो यहां पर बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा। इसको बोलते हैं बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल। तो अगर यहां पर बराबर का चिन्ह है तो जितना इसको हल करने के बाद आएगा सेम उतना ही इस बॉक्स में भरना है और इन दोनों को हल करना है, ये भी बराबर होना चाहिए, इसीलिए यहां पर बराबर का चिन्ह लगा हुआ। तो सबसे पहले यहां 345 लिखा है प्लस 789 लिखा है, तो खाली स्थान प्लस 345 लिखा और यहां बॉक्स में हम क्या भर दें कि दोनों बराबर हो जाए। तो यहां पर देखने के बाद ये पता चल रहा होगा कि 345 यहां 345 यहां है। तो अगर हम इस बॉक्स में 789 भर दें, जो सवाल में दिया है 789 अगर इस बॉक्स में भर दें तो ये दोनों जो साइड हैं वो इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां 789 भर दें। लेकिन मैथमेटिक्स है तो इसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन होंगे, उसको भी यहां पर बताना पड़ेगा कि कौन सा रूल यहां पर है, कौन सा नियम हम यहां पर यूज कर रहे हैं, इसको भी बताना पड़ेगा। तो अगर इस प्रकार से कहीं लिखा है, यहां पर समझने के लिए आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, a प्लस बी बराबर, अगर इधर खाली स्थान कर दें और प्लस a ऐसे लिख दें तो यहां पर बॉक्स में क्या भरा जाएगा, a प्लस बी इधर है तो इधर a है तो बच क्या गया, b बच गया तो इधर b भर देंगे। लेकिन इसमें लिखना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स का कौन सा नियम यहां पर अप्लाई हो रहा है, कौन सा नियम यहां पर लग रहा है, इसको भी लिखना पड़ेगा। तो इसको हम इस चीज को कहेंगे a प्लस बी बराबर b प्लस ए, कब कहेंगे, जब योग का क्रम विनिमय प्रगुण होगा। क्रम विनिमय नियम यही है, क्रम विनिमय प्रगुण, योग का क्रम विनिमय प्रगुण। जब a प्लस बी बराबर b प्लस ए हो तो उसको योग का क्रम विनिमय प्रगुण कहेंगे। योग का ही क्यों क्रम विनिमय प्रगुण कहेंगे, क्योंकि यहां क्वेश्चन में प्लस चिन्ह आ रहा है, प्लस चिन्ह क्वेश्चन में है तो प्लस का मतलब योग होता है। अगर यहीं पर गुणे का चिन्ह होता तो वो गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण हो जाता, लेकिन यहाँ प्लस दिया है तो इसीलिए हम योग का क्रम विनिमय प्रगुण या क्रम विनिमय नियम कहेंगे। दूसरा सवाल क्या दिया है, 2889 प्लस 0। तो अगर किसी संख्या को 0 में जोड़ेंगे तो वही संख्या हमको पुनः प्राप्त हो जाएगी 2889। लेकिन बताया है ना अभी को कि मैथ में कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, तो उसको लिखना पड़ेगा आपको कि कौन सा नियम यहां पर है। तो इसको हम बोलेंगे योग का तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव। अगर इस प्रकार से कहीं दिया है कि किसी संख्या में जब हम 0 को ऐड कर रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, योग का तत्समक अवयव हो जाएगा। अगर इस प्रारूप में कोई सवाल दिया गया
तो उसको योग का तत्समक अवयव हम कहेंगे। ये इसका रूल होता है। तीसरा सवाल जो दिया गया है, ये दोनों सवाल आपको समझ में आया होगा। a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, इसको कहेंगे योग का क्रम विनिमय नियम। कहीं जीरो में अगर किसी भी संख्या को जोड़ना है तो योग का तत्समक अवयव। अब तीसरा सवाल हम सॉल्व करेंगे। यहां कोष्ठक में दिया हुआ है 234 प्लस 456 प्लस 789 बराबर खाली स्थान है और 456 789 दिया है। तो 456 और 789 ये दोनों संख्या इधर है पहले से ही, तो इधर हम क्या भर दें कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो जो यहाँ शेष बच रहा है उसी को यहां पर भर दीजिए, तभी तो ये दोनों इक्वल होगा। 456 789 इधर दिया हुआ है और 234 इधर लिखा है, लेकिन इधर नहीं लिखा है, तो इधर भी लिख देंगे, तभी दोनों इक्वल होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, a प्लस बी और प्लस सी बराबर, यहां पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो ए बी सी ये जो है ये केवल समझाने के लिए है। इसके प्लेस में कोई भी संख्या दिया हो तो उसको ऐसे लिखना है। इसको कौन सा नियम कहेंगे? इसको कहेंगे योग का साहचर्य प्रगुण। योग का साहचर्य प्रगुण। योग का क्यों? क्योंकि प्लस है, तो प्लस है तो योग का ही होगा। अगर गुणे का होता तो गुणा का होता, लेकिन यहाँ प्लस का भी पढ़ रहे हैं तो प्लस का लिखना पड़ेगा ऐसे। योग का क्रम विनिमय प्रगुण, योग का तत्समक अवयव, योग का साहचर्य प्रगुण। तो ये सवाल भी आया होगा समझ में, कठिन नहीं है कुछ इसमें। जो इधर संख्या लिखा है उसी में से एक संख्या इधर लिखा है, तो जो संख्या शेष बच जा रहा है वही संख्या इसमें लिख देना है, तभी तो दोनों इक्वल होगा। यहाँ पर कहीं पर अगर जीरो लिखा है तो योग का तत्समक अवयव हो जाएगा। किसी संख्या में जब हम जीरो को जोड़ेंगे तो वही संख्या हमको मिल जाएगा, लेकिन ये कौन सा नियम है इसको भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर अभी 3 संख्या दी हुई है, 2 संख्या इधर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो तीसरा संख्या जो बचेगा उसको लिखेंगे, तभी यहाँ पर बराबर होगा, यहाँ पर भी बराबर होगा, यहाँ पर भी बराबर होगा। तो बराबर का चिन्ह अगर लगा हुआ है तो दोनों पक्ष उसका बराबर होना चाहिए, तभी तो बराबर का यहाँ पर महत्व रहेगा। तो ये हो गया आपका तीसरा सवाल। अब अगला सवाल क्या है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन दिया है, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। तो पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया जो है क्रम विनिमय नहीं हो सकती है। उसके लिए आपको 3 एग्जाम्पल देना पड़ेगा। हम एक ही एग्जाम्पल में आपको समझा देंगे, समझ में भी आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में 3 कह रहा है तो 3 ही एग्जाम्पल हम लेकर आपको समझाएंगे, लेकिन एक ही एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। तो पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया, पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 और डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, इसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यही होता है। 0 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। अगर 0 यहां पर नहीं है तो 1 से अगर स्टार्ट है 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक, तो इसको नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। अगर यही 0 लिख दें तो अब ये हो गया पूर्ण संख्या। तो ये पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या के लिए घटाने की संक्रिया जो है वो क्रम विनिमय नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रम विनिमय नियम क्या है। क्रम विनिमय प्रगुण,
क्रम विनिमय प्रगुण क्या है पहले इसको देखेंगे, तब उसके बाद उसको क्या करेंगे, घटाने पर अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि वो क्रम विनिमय है या नहीं है। तो क्रम विनिमय नियम यही होता है, a प्लस बी बराबर b प्लस ए। ए और बी क्या है, ए और बी के प्लेस पर, ए और बी के स्थान पर कोई ना कोई संख्या रहेगा। ए और बी के स्थान पर कोई ना कोई संख्या रहेगा। तो ये तो हो गया आपका योग का क्रम विनिमय, योग का क्रम विनिमय। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि घटाने की संक्रिया, तो घटाने की संक्रिया अगर यहीं पर इसको बनाया जाए क्रम विनिमय प्रगुण घटाने का, a माइनस बी बराबर b माइनस ए, यही तो सेम यहां पर होगा। a प्लस बी बराबर b प्लस ए, योग का क्रम विनिमय नियम, a माइनस बी बराबर b माइनस ए। तो इसको घटाने की क्रम विनिमय प्रगुण कहेंगे। घटाने की या घटाने का क्रम विनिमय। क्यों घटाने का, क्योंकि यहां माइनस है। तो इसका 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच करना है। तो ए और बी के स्थान पर हम संख्याओं को लेंगे और उससे टैली करवाएंगे कि क्या ये जो रूल है ये इस पर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो पहला सवाल हम ले लेते हैं यहां, 5 माइनस 2 बराबर 2 माइनस 5। ए के जगह पे 5 है, बी के जगह पे 2 है, तो बराबर, अब बी वाला पहले वैल्यू रखना है 2 और ए जो है वो बाद में। अब इसको चेक करना है कि ये क्रम विनिमय नियम है कि नहीं। बराबर का चिन्ह लगा है तो इसका मतलब दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो 5 में से 2 को घटाएंगे 3 बचेगा, बराबर 2 में से -5 घटाना है तो यहां हो जाएगा -3। तो क्या यहां 3 दिया है, यहां -3 दिया है, दोनों बराबर है? तो दोनों बराबर नहीं, डज नॉट इक्वल। इधर 3 है, इधर -3 है, तो दोनों बराबर नहीं होगा। तो यहाँ क्या, घटाने के लिए क्रम विनिमय नियम यहां पर अप्लाई नहीं हो रहा। दूसरा सवाल कोई देखते हैं, 7 माइनस 4 बराबर 4 माइनस 7, a माइनस बी बराबर b माइनस ए। तो 7 में से 4 को घटाएंगे 3 बचेगा, बराबर 4 में से अब -7 को घटाना है तो -3। तो ये भी इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल। 3 -3 के बराबर कभी नहीं हो सकता। जब दोनों पक्ष इक्वल रहेंगे, दोनों पक्ष बराबर रहेंगे, तभी क्रम विनिमय नियम माना जाएगा। इधर बराबर नहीं है, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। तीसरा कोई सवाल देखते हैं, 3 माइनस 6 बराबर 6 माइनस 3, a माइनस बी बराबर b माइनस ए। तो 3 में से जब -6 को घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। 3 में से -6 घटाएंगे -3, बराबर 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेगा। तो -3 के बराबर 3 नहीं होगा, डज नॉट इक्वल हो जाएगा। तो ये जो प्रश्न था कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच करिए। तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं। तो घटाने के लिए क्रम विनिमय का जो नियम है ये अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसे इस सवाल को हल करेंगे। पहले यहाँ पूर्ण संख्या क्या है उसको एक बार समझाने के लिए लिखा गया है। पूर्ण संख्या हो गया, क्रम विनिमय नियम क्या होता है, a प्लस बी बराबर b प्लस ए।
तो ये योग का क्रम विनिमय नियम होता है। इसी आधार पर घटाने का क्रम विनिमय नियम क्या होगा, तो जहां प्लस था वहां माइनस कर देना है, घटाने का क्रम विनिमय नियम हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर 5 - 2 बराबर 2 - 5, तो 5 में से 2 गया 3, लेकिन 2 में से -5 घटाएंगे तो -3, और 3 - 3 के बराबर नहीं हो सकता। 3 अगर दाहिने तरफ है तो 3 बाएं तरफ भी होना चाहिए, तभी दोनों इक्वल होगा, तभी ये नियम यहाँ पर फॉलो हो पाएगा, क्रम विनिमय नियम। तो घटाने के लिए क्रम विनिमय नियम नहीं होता है। ये तीनों उदाहरण हैं इस क्वेश्चन के अनुसार। तो ये सब सवाल लग गए हैं। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत है, कोई सवाल नहीं समझ में आया है, कमेंट में आप जरूर पूछिए, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। हमारा काम आपको समझाना, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक उसको समझाएंगे, लेकिन सवाल को छोड़ना नहीं है। इन फ्यूचर आपको दिक्कत होगा जब सवाल छोड़ेंगे कि हमको नहीं समझ में आ रहा तो नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। नहीं समझ में आ रहा है तो उस पर अधिक समय देने की आवश्यकता है आपको, अधिक से अधिक समय दीजिए, उसको सीखने का प्रयास करिए।